अब देखो यार, अगर तुम लोग मीरा वाइफ लाना को एईडब्ल्यू में देखना चाहते हो तो गाइज तुम लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर लाना के एईडब्ल्यू में डेब्यू को बार बार टीज करने के बाद अब मीरो ने एईडब्ल्यू में लाना के डेब्यू को लेकर बात की गई। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन कोटा इबुशी के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं मैट हार्डी ने फाइनली रिवील कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू में किसके साथ ड्रीम मैच रेसल करना चाहते हैं। और गाइज एईडब्ल्यू में क्रिस स्टैटलैंडर के इंजरी से पहले एईडब्ल्यू में क्रिस स्टैटलैंडर को लेकर काफी सारे बड़े प्लान थे। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर बुकर टी ने एईडब्ल्यू में सीएम पंक को लेकर काफी बड़ी अपडेट दी गई। वेल गाइज, अगर आप सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन कोटा इबुशी की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर कोटा इबुशी की तो गाइज अगर आप लोग एनजेपीडब्ल्यू को मेरी तरीके से फॉलो करते हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा कोटा इबुशी ने पिछले 1 साल के अंदर एनजेपीडब्ल्यू में कम्पीट नहीं किया है। और गाइज रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर कोटा इबुशी और एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट के बीच में काफी बड़ा झगड़ा भी हुआ था, जहाँ पर कोटा इबुशी ने सोशल मीडिया पर आके एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट को एक्सपोज करने की धमकी दी थी। बट गाइज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू और कोटा इबुशी के इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद एनजेपीडब्ल्यू और कोटा इबुशी के बीच में सेटलमेंट हो गया था। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को टीज भी किया था कि कोटा इबुशी एनजेपीडब्ल्यू पर जल्द ही उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइज यहीं इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर कोटा इबुशी के एनजेपीडब्ल्यू में स्टेटस को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि कोटा इबुशी पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न नहीं करने वाले हैं। और गाइज कोटा इबुशी ने एनजेपीडब्ल्यू को लेकर जो भी ड्रामा किया है उसके बाद पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू इबुशी को कंपनी में वापस नहीं लाएगी। और गाइज पॉसिबली कोटा इबुशी एनजेपीडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके एनजेपीडब्ल्यू कोटा इबुशी को कंपनी से बाहर करेगी। वेल गाइज अगर एनजेपीडब्ल्यू इबुशी के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करती है तो गाइज इस चीज की मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि कोटा इबुशी एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं। क्योंकि गाइज यहां पर इबुशी ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर यह कहा था कि इबुशी एईडब्ल्यू में आना चाहते हैं। और गाइज कोटा इबुशी एईडब्ल्यू के रेसलर से ड्रीम मैच लड़ना चाहते हैं। और गाइज क्योंकि केनी ओमेगा और कोटा इबुशी के बीच में एक लंबी हिस्ट्री है तो गाइज डेफिनेटली एईडब्ल्यू वो अगली रेसलिंग कंपनी होगी जिस पर कोटा इबुशी एनजेपीडब्ल्यू के पास डेब्यू करेंगे। वेल गाइज आप लोग इबुशी को एईडब्ल्यू पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार मैट हार्डी की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर मैट हार्डी की तो गाइज इस हफ्ते मैट हार्डी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू में उनके ड्रीम ओपोनेंट को लेकर बात की है, जहां पर मैट हार्डी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मैट हार्डी एईडब्ल्यू में ब्रायन डेनियल्सन के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहते हैं। और गाइज यहाँ पर मैट हार्डी का कहना है कि मैट हार्डी और ब्रायन डेनियल्सन जब डब्ल्यूडब्ल्यू में काम करते थे तो गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और मैट हार्डी ने एक बार डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी पर एक दूसरे से सिंगल मैच में रेसल किया था। बट गाइज उसके बाद कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ब्रायन और मैट हार्डी को रेसल करने का मौका नहीं मिला था। बट गाइज अब जबकि ब्रायन फाइनली एईडब्ल्यू के अंदर आ चुके हैं और गाइज मैट हार्डी के ब्रदर जेफ हार्डी करंटली कंपनी से बाहर चल रहे हैं तो गाइज यहाँ पर मैट हार्डी एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन के साथ सिंगल मैच लड़ना चाहते हैं। और गाइज यहाँ पर मैट हार्डी को लगता है कि बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर मैट हार्डी को ब्रायन डेनियल्सन से ड्रीम मैच लड़ने का मौका मिलेगा। वेल गाइज आप लोग हार्डी वर्सेस ब्रायन मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर टीएनटी चैंपियन मीरो की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर मीरो की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एईडब्ल्यू में मीरो की वाइफ लाना को डेब्यू को लेकर इस समय काफी सारे रूमर चल रहे हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पर रिसेंटली लाना ने उनके इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू में उनके डेब्यू को टीज किया है। और गाइज यहाँ पर लाना के एईडब्ल्यू में डेब्यू को टीज करने के बाद अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे फैंस का ये कहना है कि एईडब्ल्यू को लाना को एईडब्ल्यू में लाकर मीनो का मैनेजर बनाना चाहिए। और गाइज यहाँ पर फैंस का मानना है कि लाना एईडब्ल्यू के अंदर मीरो के मैनेजर के तौर पर काफी बढ़िया काम करेंगी। और गाइज यही सोशल मीडिया पर फैंस के इन सभी ट्वीट के बाद अब मीरो ने फैंस को काफी तगड़ा जवाब दे दिया है, जहां पर मीरो ने ट्वीट करके ये कहा है कि मीरो को नहीं लगता है कि लाना एईडब्ल्यू के अंदर मीरो की मैनेजर बनने के लिए आनी चाहिए। क्योंकि गाइज यहाँ पर मीरो का पर्सनली मानना है कि लाना एईडब्ल्यू के 95% रेसलर से बेटर रेसलर है। और गाइज अगर लाना एईडब्ल्यू पर आती गए तो गाइज लाना मीरो की मैनेजर न बन के बल्कि एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन का हिस्सा बनेंगी। और गाइज यहाँ पर मीरो का मानना है कि अगर लाना एईडब्ल्यू को ज्वाइन करती गए तो गाइज लाना की अपनी आइडेंटिटी होगी। और गाइज
लाना AEW पर हमें पॉसिबली रेसल करते हुए दिखेंगी। वेल गाइज, आप लोग लाना को AEW पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस बात करें यहाँ पर AEW के वुमेन डिवीजन की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस हफ्ते AEW ने AEW सुपरस्टार क्रिस स्टैटलैंडर के इंजरी को लेकर काफी बड़ी और शॉकिंग अनाउंसमेंट की गई, जहां पर AEW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW सुपरस्टार क्रिस स्टैटलैंडर के ACL इंजरी के बाद अब क्रिस स्टैटलैंडर आने वाले 8 से 10 महीनों तक AEW कंपनी पर हमें देखने को नहीं मिलेंगी। और गाइस यही क्रिस स्टैटलैंडर के इंजर्ड होने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने AEW में क्रिस स्टैटलैंडर के प्लान्स को लेकर काफी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW में क्रिस स्टैटलैंडर के इंजर्ड होने से पहले AEW के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर को बहुत ही बड़ा पुश मिलने वाला था। और गाइस यहाँ पर AEW के अंदर टोनी खान के पास क्रिस स्टैटलैंडर को लेकर काफी सारे बड़े प्लान थे, बट गाइस यहाँ पर अब स्टैटलैंडर के इंजर्ड होने के बाद टोनी खान को उनके सभी प्लान्स को ड्रॉप करना पड़ा है। और गाइस क्रिस स्टैटलैंडर के इंजर्ड होने की वजह से टोनी खान को काफी सारे चेंजेस करने पड़े गए। वेल गाइस यहाँ पर AEW में क्रिस स्टैटलैंडर को लेकर टोनी खान के ओरिजिनली क्या प्लान थे, ये चीज तो अभी तक रिवील नहीं हुई गए, बट गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्रिस स्टैटलैंडर के AEW में इंजर्ड होने के बाद अब AEW के वुमेन डिवीजन का क्या होता है। बट गाइस बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते गए, AEW में इस समय CM पंक को लेकर काफी ज्यादा ड्रामा चल रहा है, जहां पर बहुत सारे रेसलिंग इनसाइडर्स का मानना है कि CM पंक AEW कंपनी से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, CM पंक पॉसिबली AEW को लीव कर सकते गए। बट गाइस यहीं फाइनली WWE हॉल ऑफ फेमर बुका टी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर CM पंक के AEW में स्टेटस को लेकर बात की गई, जहां पर बुका टी ने CM पंक के AEW में करंट स्टेटस को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है। और गाइस यहाँ पर बुका टी का कहना है कि बुका टी ने जब AEW में CM पंक के बैक स्टेज फ्रस्ट्रेशन को लेकर न्यूज सुनी थी, तो गाइस बुका टी इससे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए थे, क्योंकि गाइस यही सेम चीज WWE के अंदर भी हुई थी। और गाइस यहाँ पर बुका टी ने बताया है कि बुका टी CM पंक के साथ लॉकर रूम के अंदर रह चुके गए, और गाइस बुका टी को अच्छे से मालूम है कि CM पंक किस टाइप के इंसान है। और गाइस यहाँ पर बुका टी ने कहा है कि CM पंक एक बहुत ही इमोशनल रेसलर है, और गाइस अगर चीजें CM पंक के हिसाब से नहीं जाती गए तो गाइस CM पंक उस कंपनी पर काम नहीं करना चाहते गए। और गाइस यही सेम रीजन की वजह से CM पंक ने WWE को भी लीव किया था। और गाइस यहाँ पर अगर CM पंक AEW को भी लीव करते गए तो गाइस बुका टी को लगता है कि AEW के लिए ये बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। और गाइस यहाँ पर बुका टी ने AEW कंपनी को एडवाइस दी गई कि AEW कंपनी को किसी भी तरीके से CM पंक को खुश करना होगा, क्योंकि गाइस इस टाइम पर CM पंक का AEW को लीव करना AEW कंपनी को काफी महंगा पड़ सकता है। वेल गाइस मैं बुका टी से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे भी पर्सनली यही लगता है इस टाइम पर अगर CM पंक AEW को सच में लीव करते गए और गाइस AEW में CM पंक को लेकर जो भी न्यूज आ रही गए वो AEW के प्रोग्राम का हिस्सा ना होकर बल्कि रियलिटी गए, तो गाइस ये चीज AEW कंपनी को काफी महंगा पड़ेगा। बट गाइस आपको क्या लगता है, AEW को CM पंक को कंपनी से बाहर करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय।